अंजलि घूमते हुए उन शर्मनाक लम्हों के बारे में आकाश से पूछने के बारे में सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसने चुप रहना बेहतर समझा। टेंशन में अंजलि ने अपने होठ काटे, क्योंकि उसे कल रात के बारे में फ्लैशेस आने लग गए थे। जब हकीकत से सामना हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिट! उसे याद आया कि वही थी जो उसे ज्यादातर किस करती रही थी। मैंने उसे हैंडसम गे कहा। अंजलि अपने दिमाग पर जोर लगा रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी, कहीं आकाश ने उस बात को झुठलाया था या नहीं। फिर उसे एक फ्लैश आया। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई और उसने मन में सोचा, होल्ड ऑन, आकाश ही तो था जिसने मुझे पहले किस किया। अंजलि को घबराहट होने लगी। उसने अपनी झुकी हुई नजरों से आकाश की तरफ देखा। उधेड़बुन में थी कि क्या उसे आकाश से पूछना चाहिए, लेकिन फिर उसे आकाश का जवाब भी पता था। वो ये कहकर उसे जवाब दे सकता था कि उसने उसे कई बार वापस किस किया। वेटर उनका ऑर्डर लेता है। अंजलि अब भी सोच में डूबी हुई थी। आकाश अपने मोबाइल में देखते हुए अंजलि से कहता है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना? अंजलि अपना सैंडविच उठाते हुए कहती है, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? क्या हम मिसेस गरिमा से मिलने जा रहे हैं? क्या तुम उसे पर्सनली जानते हो? अंजलि आगे पूछती है। आकाश कुछ नहीं बोलता। अंजलि कुछ आगे भी पूछना चाहती थी, मगर आकाश को इतना शांत देख वो इस सोच में पड़ गई कि उसे क्या आगे सवाल करना चाहिए, लेकिन फिर वो पूछ ही लेती है। मिस्टर शेखर मुझे जेन्युइन लगते हैं। मैंने उनकी फाइल पढ़ी तो मुझे पता चला कि उनके कोई दुश्मन नहीं हो सकते। वो काफी सोशल और जेंटल इंसान थे। मैं समझ नहीं पा रही कि ऐसा कौन है जो उन्हें मारना चाहेगा और सारा इल्जाम मिसेस गरिमा पर लगाना चाहेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है? आकाश चुपचाप ब्रेकफास्ट खा रहा था। लग रहा था कि वो किसी सोच में गुम है और अंजलि आगे बोलती चली जाती है। मिस्टर शेखर काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, लेकिन उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। सभी लोग मिसेस गरिमा को लकी मानते थे कि उन्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है। वो एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते हैं। उनके मैंने फोटोग्राफ्स भी देखे। दोनों काफी खुश लगते हैं। शायद पैसों का मसला रहा होगा। हमें उनके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से पूछताछ करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि मिसेस गरिमा को फ्रेम किया है। बेचारी मिसेस गरिमा, उन्होंने अपने पति को खो दिया और असली कातिल अब तक बाहर घूम रहा है। आई रियली हेट कि जब लोग एक लड़की को अपने क्राइम का जरिया बनाते हैं। अंजलि अपनी कॉफी खत्म करते करते आकाश से केस के बारे में डिस्कस करती है। मिसेस गरिमा को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी। अंजलि, क्या हम शांति से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं? आकाश कॉफी का सिप लेते हुए कहता है। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। वो आकाश का अरोचक जवाब सुनकर नाराज होती है और अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करती है। ब्रेकफास्ट खत्म करते ही दोनों पुलिस स्टेशन के डिटेंशन सेंटर की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं। कार डिटेंशन सेंटर के बाहर रुकती है। अंजलि कार से बाहर निकलती है और देखती है कि आकाश अब तक बाहर नहीं निकला है। वो खुद आकाश की सीट का दरवाजा ओपन करती है और पूछती है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? आकाश जैसे अपनी जगह पर जम गया था। उसके हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर थे और उसने अपनी नजर स्टीयरिंग व्हील पर जमाई हुई थी। आकाश! अंजलि उसे पुकारती है। What's wrong with you? चलो! आकाश को फिर भी गाड़ी से उतरता ना देख अंजलि उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती है, कहती है, तुम ठीक तो हो ना? आकाश अचानक अपने ट्रांस स्टेट से निकलता है और अपनी पलकें झुकाते हुए कहता है, यस आई एम गुड, लेट्स गो। अंजलि उसे थोड़ा हैरान होकर देखती है। फिर दोनों एक साथ डिटेंशन सेंटर के अंदर जाते हैं। अंजलि वहां पर मिसेस गरिमा के केस के पेपर्स दिखाती है और उन्हें वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर में एक सुंदर लड़की कैदियों के कपड़ों में और हाथों में हथकड़ी पहने उनके सामने चेयर पर बैठती है।
उसका चेहरा उदास और नजरें झुकी हुई थी। वो अंजलि और आकाश की तरफ देखती तक नहीं। अंजलि देखती है कि मिसेस गरिमा काफी हारी हुई लग रही हैं। वो अपनी धीमी आवाज में उनकी तरफ ना देखकर कहती है, मेरे फेवर में एक भी एविडेंस नहीं है, फिर ये प्रो बोनो केस लड़ने का कोई फायदा नहीं। मिसेस गरिमा काफी निराशाजनक महसूस कर रही थी। उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तुमने तो खुशियों भरी जिंदगी जीने का वादा किया था, तो ये सब क्या है? आकाश एकाएक बोलता है। आकाश की आवाज सुनकर गरिमा ने अचानक अपना सिर उठा लिया। उसके चेहरे पर सदमा दिखाई दे रहा था। आकाश को अपने सामने बैठा देखकर उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वो थोड़ा घबरा गई। आकाश? उसने बड़े ही धीमी आवाज में आकाश को पुकारा। गरिमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो सच में आकाश को देख रही है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी पलकें लगातार झपकाती है, अपने आप को चुटकी काटती है। उसे दर्द होता है और तब उसे समझ आता है कि उसके सामने आकाश ही बैठा हुआ है और ये उसका कोई भ्रम नहीं है। आकाश। उसने फिर एक बार उसका नाम पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर एक स्माइल थी। उसने उसे बहुत सालों में नहीं देखा था, 7, 8 या 9। वो समय भूल चुकी थी, लेकिन आज इतने सालों बाद आकाश को अपने सामने बैठा देख गरिमा समझ नहीं पा रही थी कि आकाश यहाँ क्या कर रहा है। गरिमा के दिमाग में आकाश के साथ बिताए लम्हों का एक फ्लैश गुजरता है। वो दोनों एक साथ कितने खुश थे, लेकिन आज ये उसके सामने यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये इसलिए है कि वो देख सके कि मैं उसे ना चुनकर कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, कितनी दुखी हूँ? क्या तुम मुझ पर यहाँ हंसने आए हो? गरिमा अपने आंसू संभाल नहीं पाती, लेकिन झिझकती आवाज में पूछती है। गरिमा की ये बात सुनकर आकाश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बेवकूफ तुम हमेशा से थी, लेकिन क्या तुम कुछ दिन जेल के अंदर रहने के बाद बहरी भी हो गई हो? या तुमने लोगों को पहचानने का सेंस भी खो दिया है? क्या तुमने ऑफिसर्स को ये बोलते हुए नहीं सुना कि तुमसे मिलने लॉयर आ रहा है? आकाश ठिठक गया। इसका मतलब ये प्रो बोनो केस तुम लड़ रहे हो मेरे लिए? गरिमा सिसक कर पूछती है। आकाश कुछ नहीं बोलता, इसलिए गरिमा को इस बात का यकीन हो जाता है और वो पूछती है, लेकिन क्यों? ये जानकर कि आकाश उसका केस लड़ रहा है, वो अपना सिर नीचे झुका लेती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने आकाश को मना किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या ये मुझसे बदला लेने आया है? क्या उसे इस हालत में मुझे देखकर मजा आ रहा है? क्योंकि वो दोनों कई सालों से मिले नहीं थे। दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आकाश को सामने देखकर वो डर गई थी। क्या आकाश उसके मुंह पर तमाचा मारने आया है कि उसने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी? आकाश गरिमा को देखता है। वो कमजोर दिख रही थी। पहले से उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा से ही लोगों पर बहुत आसानी से भरोसा करती आई है और शायद इसीलिए वो इस चंगुल में फंस गई। उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। गरिमा एक बेसहारा लड़की थी। क्यों? आकाश गुस्से भरी आवाज में बोलता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और फिर आकाश बोलता है, तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? तो सुनो, सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुमने पैसों के बारे में सोचा था और देखो आज वही फैसला तुम्हें कहां लेकर आया है। आकाश गरिमा को डांटने की आवाज में बोलता है। गरिमा जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को रोकती है। आकाश सही था क्योंकि वो अपने कर्मा का फल भुगत रही है, लेकिन आकाश एक बात में गलत था। मैंने शेखर से शादी उसके पैसे के लिए नहीं की थी, मैं उससे प्यार करती थी। आकाश। गरिमा अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है।
गरिमा आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि आकाश उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। गरिमा ने उसे चोट पहुंचाई थी। गरिमा अपने अतीत के पन्नों में गुम हो जाती है। उसे आकाश से हुई पहली मुलाकात याद आती है। वो दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। एक दिन रेस्टोरेंट के पीक आवर्स के टाइम वो गलती से आकाश से टकरा गई थी और आकाश पर ड्रिंक्स का ट्रे गिरा दिया था। वो उसके जैसे हैंडसम लड़के से कभी नहीं मिली थी। वो टॉल, हैंडसम और मैचो मैन लग रहा था। आकाश और गरिमा एक्सीडेंटली मिले थे, लेकिन उसे आकाश काफी पसंद आया। आकाश अगले दिन रेस्टोरेंट में आया तो उसने माफी मांगते हुए कॉफी ऑफर की, जिससे उनका कांटेक्ट बढ़ा। जब भी आकाश उसके रेस्टोरेंट में आता तब वो खुद आकाश को उसकी फेवरेट कॉफी सर्व करती। आकाश को उसका केयरिंग नेचर अच्छा लगा। दोनों के ख्यालात काफी मिलते थे। दोनों में बातें भी ज्यादा होने लगी। आकाश जब भी गरिमा के साथ होता बहुत खुश रहता और गरिमा को यही बात अच्छी लगी। वो आकाश को और भी खुश देखना चाहती थी। जैसे जैसे वक्त बीत गया उनके रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया। दोनों एक कपल की तरह 2 साल तक साथ थे और काफी खुश भी थे। आकाश वो पहला लड़का था जिसके साथ गरिमा इतना सुरक्षित महसूस करती थी। वो आकाश को अपनी हर बात बताती। आकाश भी उसके साथ हमेशा खड़ा था। आकाश को गरिमा के सारे सपने, सारी ख्वाहिशें पता थी और उन्हें हासिल करने में वो हमेशा गरिमा को सपोर्ट करता था। दूसरी तरफ गरिमा आकाश के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन जब भी गरिमा आकाश से इस बारे में पूछती तो आकाश उन सवालों को अवॉइड कर देता था। गरिमा के मुकाबले आकाश कम बोलता था और खासकर अपने बारे में बात करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे वक्त बीतता गया तो कभी कभी गरिमा को आकाश से बात करने में भी झिझक महसूस होती थी, क्योंकि वो अपने बारे में ठीक से जवाब नहीं देता था। लेकिन दोनों फिर भी एक साथ खुश थे। आकाश काफी अच्छा बॉयफ्रेंड था। उस वक्त आकाश चंडीगढ़ में रहता था, लेकिन काम की वजह से उसका दिल्ली में काफी आना जाना था और जब भी वो दिल्ली आता उसका सारा वक्त गरिमा के साथ ही बीतता था। उस वक्त गरिमा को नहीं पता था कि आकाश क्या काम करता है, मगर उसने ऊपर ऊपर से बताया था कि वो एक लॉयर है। आकाश ने दोनों को एक साथ काफी आगे तक सोच लिया था। वो इस रिश्ते को लेकर काफी जेन्युइन और गंभीर था। कई बार आकाश ने बातों बातों में गरिमा को प्रपोज भी किया था और अपनी फैमिली को मिलवाने चंडीगढ़ जाने की बात भी की थी, क्योंकि वो शादी के बारे में सोच रहा था। लेकिन गरिमा शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए वो हर बार चंडीगढ़ जाने की बात को बहुत प्यार से टाल देती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में शेखर आया। शेखर भी आकाश की तरह था, टॉल, हैंडसम। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो कंपनी का सीईओ था। आकाश की तरह छोटा मोटा लॉयर नहीं। गरिमा के लिए डिसीजन लेना आसान नहीं था। शेखर भी आकाश की तरह प्रोटेक्टिव एंड लविंग था। वो गरिमा को लेकर काफी पॉजिटिव था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो 2 लोगों को सेम टाइम लाइक करेगी। उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अभी भी आकाश के साथ रिलेशन में थी। आकाश एक बिजनेस ट्रिप पर लंबे समय तक बाहर गया था। उसी वक्त शेखर ने गरिमा को प्रपोज किया। उसने फिलहाल तो शेखर को मना किया था। शेखर जानता था कि गरिमा आकाश के साथ है, फिर भी वो उसे प्रपोज करने से नहीं रुकता। आकाश के वापस आने पर आकाश उसे प्रपोज करता है, मगर गरिमा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। आकाश के रीजन पूछने पर गरिमा ने शेखर के बारे में बताया। आकाश ने उसे सोचने के लिए थोड़ा समय दिया और उससे दूरी बना ली, लेकिन शेखर हमेशा उसके साथ रहता। उसके परेशान और भावुक समय में उसने गरिमा का साथ दिया। इस वजह से वो शेखर से इमोशनली अटैच्ड होती चली गई और आकाश की दूर होने की वजह से
उससे दूर हो गई। गरिमा के लिए ये पैसों की या स्टेटस की बात नहीं थी। उसके लिए मेंटल और इमोशनल सपोर्ट ज्यादा मायने रखता था। लेकिन आकाश को यही लगता रहा कि गरिमा के लिए पैसे मायने रखते हैं और वो गरिमा से बहुत निराश हो गया। गरिमा पहली लड़की थी जिसे आकाश ने इतना प्यार किया था। उसे दुख था कि गरिमा उसे समझ नहीं पाई और कुछ पैसों की वजह से उसका साथ छोड़ दिया। गरिमा ने शेखर के साथ शादी करने का फैसला किया। दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज की। काफी साल दोनों ने एक साथ अच्छे से गुजारे। फिर 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर शेखर ने प्रॉपर शादी करने का प्लान बनाया। लेकिन शेखर को वेडिंग एनिवर्सरी की सेरेमनी के तुरंत बाद मार दिया गया। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और इतनी तबाह हो गई थी कि उसे लगा कि उसकी दुनिया उसके बिना उजड़ गई है। वो नहीं जानती थी कि सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि वो दोषी नहीं थी। वो उस आदमी को कैसे मार सकती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। गरिमा अपने अतीत के पन्नों की किताब बंद करती है और आकाश की तरफ नजर उठाती है। उसने आकाश की आंखों में देखा और एक उदास स्माइल दी। अंजलि चुपचाप ये सब एक तरफ खड़ी देख रही थी। वो कमरे में एक अजीब किस्म की टेंशन महसूस कर पा रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों पहेलियों में बातें क्यों कर रहे हैं। क्या रिश्ता था इन दोनों का? क्या आकाश अब तक गरिमा की यादों से बाहर निकल पाया था या नहीं? अगर नहीं, तो अंजलि का क्या होगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट FM।